Hello दोस्तों, I welcome you all in this new live intraday trade execution video. So today I create a position in a Federal Bank stock. तो आज के दिन फेडरल बैंक में पोजीशंस को शॉर्ट साइड में क्रिएट किया गया था, जिसमें टारगेट आ गए हैं, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो आप देख पाएंगे कि मैंने इसे एग्जीक्यूट किया था एट अ प्राइस। ये जो रेड एरो है जिस कैंडल को शो कर रहा है, उस पर मैंने पोजीशंस को क्रिएट किया है। और इसका जो रेड एरो है आपको क्वांटिटीज ऑन प्राइस भी आपको शो कर रहा होगा। 186.50 पर मैंने यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट किया है और 1:2 के अबोव है टारगेट हमने अचीव किया है। और ये ब्लू एरो जिस कैंडल को फॉर्म का शो कर रहा है और प्राइजेस को भी ये शो करेगा 185.67 पर मैंने इसे अगेन बाय कर लिया है। तो शॉर्ट पोजीशंस को आज के दिन फेडरल बैंक में एग्जीक्यूट किया गया था और आप देखेंगे कि आफ्टर द एग्जिट यहाँ पर एक अच्छा रेड कैंडल फॉर्म भी हुआ है विद अ हैवी वॉल्यूम। बट आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है कि हायर हाई का क्रिएशन फेडरल बैंक ने प्रीवियस डे यहाँ पर किया है और स्ट्रेंथ के साथ किया है, बट इसे सारा ही रिवर्स कर गया है। और आप इस वाला जो पैनिक सेल ऑफ को देखेंगे तो ये नोटिसेबल है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आया, अगेन इतना ही पैनिक आ गया। तो फेडरल बैंक का जो व्यू है, जो कि शॉर्ट टर्म सेलिंग ट्रेंड का व्यू है, आप वॉच कर पाएंगे कि जो फेडरल बैंक है वो अपने सेलिंग ट्रेंड में यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। अ, तो फेडरल बैंक का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली सेलिंग का है और कंटिन्यूस डंपिंग आप फेडरल बैंक में देख सकते हैं कि लोअर लॉस का क्रिएशन यहाँ पर हो रहा है कि कंटिन्यूसली लोअर लॉस के क्रिएशन के साथ फेडरल बैंक डाउन साइड में प्रोसीड हो रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं आपको पाथ के थ्रू समझाना चाहूँ तो ये था पहला हाई एंड फर्स्ट लो और ये वाला सेकेंड हाई है और अगेन यहाँ पर लो का क्रिएशन किया है और यहाँ पर सस्टेन होने की कोशिश की है। तो इस सस्टेन होने के बाद ये अगेन इसी हाई को टेस्ट किया है। डेट है 8 अक्टूबर वाले दिन। तो यहाँ से जो कंफर्मेशन होता है कि अब स्ट्रेंथ फेडरल बैंक में है, बट जो पैनिक सेलो प्रीवियस डे देखने के लिए मिला है आफ्टर स्ट्रेंथ, तो वो इस शॉर्ट टर्म सेलिंग ट्रेंड से अलाइन हो जाता है और इसे एग्जिट भी कर दिया गया है। और आप देखेंगे कि जो हमारा थ्योरी है कि कंटिन्यूएशन में रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन होने पर वो सस्टेन होने के चांसेस वहाँ पर कम होते हैं। तो आप उसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा फिट बैठता है कि जैसे ही कंटिन्यूएशन में इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हो गया है तो यहाँ से ही रिवर्स हुआ है फेडरल बैंक। तो हमने प्रॉफिट तो बुक कर लिया है, बट अगर हम थोड़ा भी यहाँ पर रुकते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता। तो नो वरीज, दिस इज द मार्केट और बहुत ज़्यादा मार्केट अनसर्टेन है और कुछ थ्योरीज हैं जिसके रीजन पर हमने एग्जिट और एंट्री को प्लान करते हैं। तो और बड़े टारगेट को एक्सेप्ट किया या एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि इस लो का ब्रेकडाउन भी एक्सपेक्ट किया जा सकता था, पर ब्रेकडाउन के बाद ये सस्टेन होने के चांसेस वहाँ पर कम हो जाते हैं। तो उस कंटिन्यूएशन में ही ब्रेकडाउन हो गया है, थोड़ा टाइम लेता देन ब्रेकडाउन करता सकता है। पर जैसा कि आप देखेंगे कंटिन्यूएशन में ही फेडरल बैंक फॉल हुआ है, तो यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया है। तो आप प्राइस देख सकते हैं कि इसका प्राइस था ये जो रेड एरो है आपको क्वांटिटीज और प्राइस शो करेगा और जो ये ब्लू एरो है आपको एग्जिट का क्वांटिटी और प्राइस शो कर रहा होगा। तो एक लॉजिक और हम ले सकते हैं कि सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो निफ्टी 50 आज के दिन मॉर्निंग में बुलिश बिहेवियर को शोकास्ट किया है। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, अगेन इसने इंटरडे हाई का ब्रेकआउट दे दिया। पर क्या फेडरल बैंक ऐसा कर पाया है? फेडरल बैंक तो अपने सपोर्ट के पास ही कंसोलिडेट कर रहा था, ये सपोर्ट के पास ही आ गया। तो इस रीजन से भी मैंने फेडरल बैंक में आज के दिन शॉर्ट साइड के ट्रेड का ही व्यू बनाया था। और फेडरल बैंक का जो शॉर्ट टर्म में सेलिंग ट्रेंड है तो उससे भी अलाइन होता है। तो मैंने कंफर्मेशन से इसके बिहाइंड ट्रेड को लॉजिक करने इसके बिहाइंड ट्रेड एग्जीक्यूट करने की। So this is the trade for today. We will meet again with another market analysis and trade execution video.